दोस्तों आज जो एनिमी आपके लिए लाया हूं ये एक लव स्टोरी है, मगर ये स्टोरी आपको प्यार में धोखा देने पे क्या सजा मिलती है उसे देख के आपको भी हैरान और परेशान कर देगी। एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो एनिमी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मक्कूटो कटशूरा को जब रिजल्ट डे पे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उससे बात करना चाहता था मगर वह ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि वह दोनों एक ही ट्रेन से रोजाना स्कूल आते थे। एक दिन जब वह दोनों स्कूल जा रहे थे तो मक्कूटो चुपके से कटशूरा की पिक्चर खींच लेता है। दरअसल उसने ये पिक्चर एक चाम के तौर पे रखने का फैसला किया था, जिसका मतलब था कि किसी की पिक्चर को छुपाकर जब कोई 3 हफ्तों तक अपने मोबाइल में सेव रखता है तो उसे उन 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है, यानी जिसने पिक्चर खींची और जिसकी पिक्चर खींची गई। लेकिन मक्कूटो क्लास में बैठ के सोचता है कि उसे कटशूरा की ये पिक्चर डिलीट कर देनी चाहिए। अभी वह ये सोच ही रहा था कि उसकी क्लासमेट उर्फी वो पिक्चर देख लेती है, मगर वो मक्कूटो को तंग करने के बजाय उसकी मदद करने का ऑफर करती है। ये देख के मक्कूटो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर उर्फी उसकी मदद क्यों करना चाहती है। उर्फी उसे बताती है कि वह कटशूरा से उसकी दोस्ती करवा सकती है। अब क्लास के बाद मक्कूटो के पास उसका फ्रेंड फेलो टाइसुके आता है, जिसका ख्याल था कि मक्कूटो उर्फी को फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर उर्फी भी आती है जो मक्कूटो से मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहती थी। अब ये देख के मक्कूटो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो टाइसुके को गलत साबित करना चाहता था, जबकि उर्फी उससे अकेले में बात करने तो बोल रही थी। अब ये सुनकर के टाइसुके के मक्कूटो को कांग्रेचुलेशन बोलता है। मक्कूटो उर्फी के साथ स्कूल की टॉप रूफ पे आ जाता है। वो उर्फी से पूछता सता है कि उसके पास यहाँ की चाबी कैसे आई। उर्फी उसे बताती है कि उसके कुछ दोस्त यहाँ के क्लब के मेंबर्स हैं और उसने चाबी उनसे अरेंज की। अब मक्कूटो के पूछने पे उर्फी उसे बताती है कि उसने कटशूरा से दोस्ती कर ली है और प्रूफ के तौर पे वो उसे उन दोनों की एक सेल्फी भी दिखाती है। वो मक्कूटो को बताती है कि कटशूरा का कोई दोस्त नहीं है और वो क्लास में ज्यादातर अकेले ही बैठती है, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा मौका है कि तुम उससे दोस्ती कर सको और उसे पता लो। तब दोबारा मक्कूटो उर्फी से पूछता है कि आखिर वो ये सब मेरे लिए क्यों कर रही है। उर्फी उसे बताती है कि उसे ये सब करके मजा आता है और वैसे भी उसकी वजह से मक्कूटो का पिक्चर वाला चाम खराब हो गया था और वो दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, इसलिए वो मक्कूटो की मदद करना चाहती है। मक्कूटो उससे दोबारा कहता है कि उसने उसकी मदद नहीं मांगी थी, लेकिन उर्फी भी उर्फी थी, वो किसी ना किसी तरह मक्कूटो को मना ही लेती है। और तब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। इसके बाद क्लास में उर्फी और मक्कूटो अपनी नोटबुक के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब उर्फी मक्कूटो को बताती है कि उसने कटशूरा को भी लंच पर बुलाया है और वो तीनों इकट्ठे लंच करेंगे। ये पढ़ के तो मक्कूटो के होश ही उड़ जाते हैं और वह ऊंची आवाज में बोलता है, जिस पर उसे टीचर से डांट पड़ती है। अब क्लास के बाद उर्फी मक्कूटो को अपने साथ चलने को बोलती है, मगर मक्कूटो उसकी बात नहीं मान रहा था। वो उससे कहता है कि वह अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है, मगर उर्फी उसे खींचे जा रही थी। वो कहती है कि अगर तुमने अब ये सब ना किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, मगर मक्कूटो था कि मान ही नहीं रहा था, जिस पर उर्फी उसे धक्का देती है। एंड अब वो दोनों कटशूरा के सामने खड़े थे। कटशूरा और मक्कूटो दोनों एक दूसरे को इस तरह पहली बार देख रहे थे कि काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। उर्फी बोलती है कि तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये कोई मैरिज प्रपोजल हो। प्लीज गाइस, तुम लोगों को कैजुअल लंच करना है, जिस पर वो तीनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं। कटशूरा अपने साथ काफी सारा लंच लाई थी जो उसने खुद बनाया था। ये देख के उर्फी फौरन ही वो सैंडविच जो कटशूरा लाई थी मक्कूटो को खाने को बोलती है, लेकिन मक्कूटो जैसे ही उस सैंडविच की पहली बाइट लेता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो सैंडविच कैसे था। इसके बाद वो सभी कटशूरा की लाई हुई चाय भी पीते हैं और फिर उर्फी बाथरूम जाने का बोल के वहां से गायब हो जाती है। पीछे मक्कूटो कटशूरा के साथ काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर कटशूरा उसे बताती है कि मक्कूटो एक अच्छा इंसान है और उसने मक्कूटो से पहले किसी ऐसे शख्स से बात नहीं की जो इतनी अच्छी कॉमेडी करता हो। ये सुनकर मक्कूटो का कॉन्फिडेंस कुछ वापस आता है। इसके बाद रात को मक्कूटो उर्फी से फोन पे बात करता है। उसे बताता है कि कल वो कटशूरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, जिस पर उर्फी उसे गुड लक बोलती है और कहती है कि उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। कॉल खत्म होने के बाद उर्फी खुद से बात करती है और कहती है कि मक्कूटो को ये करना ही चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि उर्फी भी अंदर ही अंदर मक्कूटो को पसंद करती है और उसकी मदद इसीलिए कर रही है ताकि मक्कूटो को उसकी मोहब्बत मिल सके। अगली सुबह मक्कूटो और कटशूरा ट्रेन पर बैठने से पहले एक दूसरे से बात करते हैं, जहां मक्कूटो कटशूरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें कटशूरा उर्फी के साथ दिखाई जाती है। वो उसे बताती है कि आज सुबह मक्कूटो ने उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। वो बताती है कि वह जिस शख्स को पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मक्कूटो ही था, लेकिन वो दोनों सिर्फ उर्फी की वजह से ही करीब आ पाए, इसलिए वो उर्फी को थैंक्स बोलती है और यहाँ भी उर्फी कटशूरा को गुड लक कहती है। सीन वापस मक्कूटो पे आता है जो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वहां उर्फी आती है। मक्कूटो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, जिस पर उर्फी उसे बताती है कि वो भी इसी ट्रेन से रोजाना घर जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातियां करने लगते हैं। मक्कूटो उर्फी से दोबारा उसकी मदद करने की वजह पूछता है। वो कहता है कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। उर्फी उसे दोबारा लव चाम वाली बात याद दिलाती है, जिस पर मक्कूटो उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो कहता है कि किसी का सिर्फ चाम खराब करना ऐसी बात नहीं कि किसी भी शख्स के लिए इतना की जाए। उर्फी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिस पर उर्फी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और इससे पहले के मक्कूटो कुछ और बोल पाता उर्फी उसे किस कर लेती है। इसके साथ ही वहां ट्रेन आ जाती है और उर्फी भाग के ट्रेन के अंदर चली जाती है। इधर मक्कूटो ये सब देख के
हैरान था कि आखिर उर्फी ने ऐसा क्यों किया और ये सब क्या चल रहा है। दरअसल उर्फी मक्कूटो और कटसूरा को इस तरह डेट करते हुए देख के अंदर ही अंदर जेलिसी फील कर रही थी, लेकिन वो खुद को भी नहीं रोक पा रही थी और इसीलिए वो मक्कूटो को किस कर है। और यहाँ पर ये बात मक्कूटो के लिए एक पहेली बन जाती है। इसके बाद मक्कूटो और कटसूरा अपनी पहली डेट पे जाते हैं, जहां कटसूरा के आने से पहले मक्कूटो एक लव गाइड पढ़ रहा था। इस बुक को पढ़ते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब कटसूरा आ गई। कटसूरा को अपने सामने देख के वो घबरा जाता है और बुक छुपा लेता है। इसके बाद वो दोनों वहां काफी सारा फन करते हैं। पहले वो एक बुक शॉप पर जाते हैं और फिर आखिर में एक रेस्टोरेंट में मक्कूटो कटसूरा के लिए काफी सारी स्वीट्स लेकर आता है। यहाँ पर मक्कूटो कटसूरा की काफी केयर कर रहा था और ये देख के कटसूरा को अच्छा भी लग रहा था। अब जब वो दोनों अपने घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं तो मक्कूटो कटसूरा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कटसूरा के लिए पहली बार होने की वजह से काफी अजीब था। वो मक्कूटो के इस एक्ट को समझ ही नहीं पाती। तभी ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और मक्कूटो ट्रेन में होने की वजह से कटसूरा को वहां अकेले ही छोड़ के आगे निकल जाता है। ये सब मक्कूटो के लिए भी काफी अजीब था, लेकिन उसने ये सभी कुछ उस बुक में पढ़ा था। ये देख के कटसूरा को काफी अजीब लगता है, क्योंकि मक्कूटो ने उसकी फीलिंगलेस एंड उसके लुक्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। अगले दिन इसी बात को लेकर उर्फी मक्कूटो को काफी डांटती है और कहती है कि तुम्हें लड़कियों की फीलिंगलेस के बारे में समझना चाहिए। तब मक्कूटो उर्फी को उनके दरमियान होने वाली किस याद करवाने की कोशिश करता है, जिसपे उर्फी उसे डांटते हुए कहती है कि वो किस तो उसने एज अ फ्रेंड की थी, जिस पर मक्कूटो काफी हैरान होता है कि आखिर उर्फी इस किस को इतना कैजुअल क्यों ले रही है। मगर अभी उर्फी उसे 2 मूवी टिकट्स देती है और बोलती है कि उसने मक्कूटो और कटसूरा के लिए खरीदी है। वो मक्कूटो को कुछ समझाने की कोशिश करती है कि मूवी देखने के दौरान वो किस तरह कटसूरा के करीब हो सकता है। और मक्कूटो को ये सब समझाने के बाद उर्फी जब वहां से जाने लगती है तो रास्ते में उसे उसकी दोस्त सेठ सूना मिलती है, जो उससे पूछती है कि वो टिकट्स तुमने मक्कूटो को क्यों दे दिए, जबकि तुम खुद मक्कूटो के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी। अब ये सुन के उर्फी चंद लम्हों के लिए खामोश होती है और फिर हंस के कहती है कि भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं मक्कूटो के साथ मूवी देखने जा सकूं। दरअसल सेठ सूना उर्फी की मक्कूटो की बचपन की दोस्त थी और वह चाहती थी कि मक्कूटो कटसूरा से नहीं बल्कि उर्फी से प्यार करें, और उसके लिए वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचती थी। इसकी खामोशी और इमोशनलेस पर्सनैलिटी अपने अंदर कई राज रखती थी, जिनका हमें आगे चल के पता चलेगा। दूसरी तरफ रात को मक्कूटो कटसूरा से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि कल वो कटसूरा को हर हाल में किस करेगा, लेकिन कैसे ये सोच की उसे घबराहट होने लगती है। इधर हम कटसूरा को देखते हैं जो नहा रही थी, वो मक्कूटो के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी बहन उसे आके बताती है कि उसके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कॉल मक्कूटो ने की थी ताकि वो कटसूरा को कल मूवी के लिए इनवाइट कर सके। अगले दिन कटसूरा मक्कूटो के साथ मूवी देखने पहुंच जाती है, जहां कटसूरा एक हॉरर मूवी देखना चाहती थी, मगर मक्कूटो यहाँ भी गलती करता है और कटसूरा की ख्वाहिश के उलट एक रोमांटिक मूवी चूज करता है। जहां मूवी देखते हुए कटसूरा मूवी के कैरेक्टर्स को उन तीनों की पर्सनैलिटी से मिलाती है। कटसूरा का ख्याल था कि मूवी के तीनों कैरेक्टर्स और उनकी जिंदगी खुद उनकी जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। तब मक्कूटो कटसूरा से कहता है कि तुम मूवी के उस कैरेक्टर से ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। जब मूवी में किसिंग सीन आता है तो कटसूरा उस सीन को देखकर शर्माने लगती है, मगर मक्कूटो कटसूरा को ही देखे जा रहा था और अब वह भी उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन उस किस के दौरान कटसूरा काफी ऑकवर्ड महसूस करती है और वो मक्कूटो को एक थप्पड़ मारती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मक्कूटो की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट में चाय पीने लगते हैं तो मक्कूटो कटसूरा को बताता है कि उसे ये टिकट उर्फी ने दिए थे और ऐसा करने को भी उसी ने बोला था, क्योंकि वो खुद इन सबसे अभी अनजान है। जिस पर कटसूरा को रियलाइज होता है कि मक्कूटो और उर्फी के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती है। मक्कूटो उसे बताता है कि वो दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, इसीलिए उर्फी उसे इतने अच्छे से समझती है। इसके बाद वो दोनों घर जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। वहां कटसूरा मक्कूटो से कहती है कि अभी चौड़ी देर में वो ट्रेन से उतर जाएगी। साथ ही वो सॉरी बोलती है और भाग के ट्रेन से उतर जाती है। इससे पहले कि मक्कूटो उसे रोक पाता, ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है। अगली सुबह क्लास में उर्फी और मक्कूटो दोबारा एक दूसरे से नोटबुक के जरिए बात करने लगते हैं, जहां उर्फी मक्कूटो से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मक्कूटो उसे उस बुक के बारे में बताता है, जिस पर उर्फी उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें उस बुक को पढ़ने के बजाय कटसूरा से फौरन माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और उसे लड़कों को डेट करने का ढंग नहीं आता है। इसी दौरान उर्फी मक्कूटो को ऊंची आवाज में इडियट भी बोलती है, जिस पर टीचर उसे इडियट बोलता है। क्लास के बाद मक्कूटो कटसूरा से मिलने उसकी क्लास की तरफ जाता है, जिस पे कटसूरा उसे बताती है कि उसे फौरन ही एक मीटिंग अटेंड करनी है, मगर मक्कूटो उसे रोक के फिर भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा वो कभी भी उसके साथ ऐसे नहीं करेगा। मगर कटसूरा उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से भाग जाती है, जिस पर मक्कूटो उससे कहता है कि वो ट्रेन स्टेशन पे उसका इंतजार करेगा। उन्हें इस तरह बात करते हुए उर्फी भी सुन लेती है। स्कूल के बाद जब कटसूरा बस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो उर्फी उसे देख लेती है और ट्रेन पर ना जाने की वजह पूछती है। कटसूरा के झूठ बोलने पर उर्फी उससे कहती है कि वह जानती है कि वो मक्कूटो की वजह से ट्रेन पे नहीं जा रही है। उर्फी बार बार मक्कूटो को इडियट बोल रही थी, जिस पर कटसूरा उसे ऐसा करने से मना करती है। उर्फी कटसूरा से कहती है कि उसके ख्याल में तो वो दोनों ही इडियट हैं। इसके बाद कटसूरा और उर्फी एक दूसरे से बात करने के लिए पार्क में जाती हैं, जहां उर्फी कटसूरा को समझाती है कि कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना पसंद करता है और ये बात लड़कों के लिए नॉर्मल है, जिस पर कटसूरा उसकी बात समझते हुए फौरन ही ट्रेन स्टेशन की तरफ भागती है। लेकिन अब वहां कोई भी नहीं मौजूद था, क्योंकि रात हो चुकी थी। तभी कटसूरा को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि
मक्कूटो अब भी वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। मक्कूटो कटसूरा से एक बार फिर माफी मांगता है और कटसूरा से उसे एक और चांस देने को बोलता है जिस पर कटसूरा आगे बढ़ते हुए मक्कूटो को किस कर लेती है, क्योंकि वह भी मक्कूटो की फीलिंगलेस के बारे में जानना चाहती थी। तब हमें दिखाया जाता है कि कोई साइड पे खड़ा उन दोनों को इस तरह किस करते हुए देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि उर्फी ही थी। इसके बाद घर पहुंच के मक्कूटो दोबारा से कटसूरा को कॉल करता है और उसे कल के लिए इनवाइट करता है। तब उसे पता चलता है कि कॉल की दूसरी तरफ कटसूरा नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन कुकुरू बात कर रही थी। वो मक्कूटो को बताती है कि कटसूरा इस वक्त नहा रही है, मगर तभी कटसूरा वहां आ जाती है और कुकुरू से फोन छीन लेती है। कुकुरू मक्कूटो से बात करना चाहती थी मगर कटसूरा उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर वो अपने मोबाइल से दोबारा से मक्कूटो को कॉल मिलाती है। तब हम देखते हैं कि कटसूरा ने भी अपने मोबाइल पर खुद की और मक्कूटो की तस्वीर लगाई हुई थी। मक्कूटो से वो सॉरी बोलती है, जिस पर मक्कूटो उससे उसकी बहन का नाम पूछता है। अब नाम पता चलने पे मक्कूटो कटसूरा से कहता है कि तुम दोनों बहनों का नाम काफी यूनिक है। अगले दिन कटसूरा, मक्कूटो और उर्फी तीनों बैठे लंच कर रहे थे। कटसूरा मक्कूटो को बताती है कि उसकी बहन कुकुरू उससे मिलना चाहती है, जिस पर मक्कूटो मान जाता है। उर्फी उससे बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हो, जिस पर मक्कूटो उर्फी से कहता है कि तुम हम दोनों के दरमियान ना ही बोलो तो अच्छा है, जिस पर मक्कूटो और उर्फी के दरमियान फाइट होने लगती है। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद कटसूरा जब क्लास में जाती है तो उसके पास फेस्टिवल कमेटी की मेंबर लड़कियां आती हैं जो उससे मीटिंग में ना आने की वजह पूछती हैं। उसे डांट रही होती है क्योंकि कटसूरा ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था। उनमें से एक लड़की कटसूरा से पूछती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कमेटी को ज्वाइन नहीं कर रही हो, जिस पर कटसूरा ना बोलती है। वो लड़कियां उससे कहती हैं कि क्या तुम्हारे नजदीक तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी कमेटी की मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर कटसूरा बोलती है कि नहीं, मेरे लिए मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लड़कियों कटसूरा को नोट्स का बंडल देके वहां से चली जाती हैं। स्कूल से वापसी पे कटसूरा काफी खामोश थी, जिस पर मक्कूटो उससे परेशानी की वजह पूछता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। दरअसल उस ट्रेन स्टेशन पे उन्हें बात करते हुए एक लड़की जिसका नाम हिकारी था जो देख लेती है, वो उर्फी की दोस्त थी और ट्रेन में भी उनके साथ थी। वो कटसूरा और मक्कूटो को सारा टाइम नोटिस करती है। इधर जब कटसूरा मक्कूटो को कुछ नहीं बताती तो मक्कूटो कटसूरा को सबके सामने ही गले लगा लेता है, जिस पर कटसूरा अनकंफर्टेबल होकर पहले ही स्टेशन पे उतर जाती है। ये देख के हिकारी उर्फी को मैसेज करती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वक्त कटसूरा के साथ है और उसने उसे गले भी लगाया, जिसके जवाब में उर्फी हिकारी से कहती है कि मक्कूटो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद उर्फी फौरन ही मक्कूटो को कॉल करती है और उसे पब्लिक प्लेस पे कटसूरा को गले लगाने पे डांट देती है। मक्कूटो उर्फी से कहता है कि कटसूरा उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसे कभी भी और किसी के सामने भी गले लगा सकता है। इस सुन के उर्फी मक्कूटो को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हमारे लवर की फीलिंगलेस को समझना चाहिए। अगर कटसूरा का मूड नहीं है तो फिर तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये सुन के मक्कूटो फैसला करता है कि वह कल कटसूरा से माफी मांगेगा, लेकिन अगले दिन कटसूरा ट्रेन पे आती ही नहीं। दरअसल वो बस के जरिए स्कूल जा रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद उर्फी मक्कूटो से पूछती है कि क्या उसने कटसूरा से माफी मांगी, जिस पर मक्कूटो उसे बताता है कि कटसूरा आज ट्रेन में आई ही नहीं, इसलिए उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन के उर्फी मक्कूटो को डांटती है और कहती है कि तुम्हें उसकी क्लास में चले जाना चाहिए था, तुम्हारे लेट करने की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्हें ऐसे बात करते हुए ताइसुके भी देख रहा था, जो उन्हें देख के काफी जेलियस था क्योंकि वो काफी दिल फेंक था और हर खूबसूरत लड़की को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उर्फी की दोस्त हिकारी दिल ही दिल में उसे पसंद करती है। इधर लंच ब्रेक में उर्फी मक्कूटो को फौरन कटसूरा के पास जाने को बोलती है, जिसका पर मक्कूटो उसे साथ चलने को कहता है, मगर तभी वहां पर सेठ सुना आ जाती है। वो उर्फी को खुद के साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है तो उर्फी मक्कूटो को ना बोल के वहां से चली जाती है। अब मक्कूटो कटसूरा के पास जाता है लेकिन वो वहां नहीं मौजूद थी, मगर तभी थोड़ी देर में वो वहां आ जाती है और लेट आने के लिए सॉरी बोलती है। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपना लंच स्कूल की छत पे ही कर रहे थे। इधर उर्फी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही थी। तब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम आजकल मक्कूटो को डेट कर रही हो, क्योंकि तुम ज्यादातर वक्त उसी के साथ होती हो। जिस पर उर्फी उन्हें बताती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और क्लास में इकट्ठे बैठते हैं। अब उनमें से एक उर्फी से कहती है कि फिर तो पनिशमेंट के तौर पर तुम दोनों को अलहदा कर देना चाहिए। तभी बात आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि स्कूल फेस्टिवल पे जो कोई भी किसी के साथ आएगा वो ऑफिशियल कपल माना जाएगा। ये सुन के उर्फी थोड़ा परेशान होती है। इधर मक्कूटो कटसूरा से दोबारा सॉरी बोलता है, जिस पर कटसूरा उसे ऐसा ना करने को कहती है। मक्कूटो कटसूरा से कहता है कि तुम्हारी बहन मुझसे मिलना चाहती है क्या, मैं उससे मिलने कल आ सकता हूँ। कटसूरा उससे कहती है कि कल तो जल्दी हो जाएगा, तुम संडे वाले दिन आ सकते हो। यह सुनकर के मक्कूटो को काफी खुशी होती है और वो खुशी में कटसूरा का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम उर्फी और उसकी दोस्त सेठ सुना को देखते हैं, जो एक दूसरे से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसके और मक्कूटो के बारे में पूछती है तो उर्फी उसे टाल देती है और कहती है कि सच में उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये सुन के उसकी दोस्त खामोशी से उसे देखती रहती है। इसके बाद संडे वाले दिन मक्कूटो अच्छे से तैयार होकर कटसूरा से मिलने निकल जाता है। रास्ते में उसे उर्फी की कहीं बातें याद करने लगता है। उर्फी उसे कहती है कि संडे वाले दिन वो काफी बिजी है, इसलिए वो मक्कूटो के साथ नहीं चल सकती, लेकिन वो प्रे करेगी कि कटसूरा और मक्कूटो अच्छे से टाइम स्पेंड करें। इसके बाद मक्कूटो कटसूरा के घर पहुंच जाता है तो गेट पे कटसूरा की बहन कुकुरू उसे वेलकम करती है। मक्कूटो वहां अच्छा टाइम स्पेंड करता है और बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी होती हैं। जब वो थक हार के टेबल पे कुछ खाने को बैठते हैं तो कुकुरू मक्कूटो से पूछती है कि वो उसकी बहन को क्या कहे कि बुलाता है। अब ये सुन के मक्कूटो और कटसूरा दोनों ही शर्माते हैं।
रास्ते में मक्कूटो कटसूरा से कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें क्या कह के बुलाता हूं, जिस पर कटसूरा मक्कूटो से कहती है कि इससे फर्क पड़ता है, जिस पर मक्कूटो उसे पहली बार उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, जिसे बोलने में काफी अजीब लग रहा था, मगर कटसूरा को यह सुन के अच्छा लगता है। इसके बाद वो भी मक्कूटो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। दरअसल वो उर्फी ही थी जिसने मक्कूटो को शुरू में उसके फर्स्ट नेम से बुलाया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो मक्कूटो को पसंद करती है। अब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद कटसूरा मक्कूटो को उसकी आंखें बंद करने को बोलती है और साथ ही वो उसके गाल पे किस करती है। ये सब देख के मक्कूटो के लिए वक्त रुक गया था और कटसूरा की इस तरह उसे किस करना उसे काफी हैरान भी कर गया था। घर आने के बाद रात को मक्कूटो उर्फी को कॉल करके आज होने वाली सभी बातों के बारे में बताता है, लेकिन साथ में उसे ये भी बताता है कि उसके दिल में कटसूरा के लिए फीलिंगलेस का मतलब था कि वो उर्फी को ऑप्शन करने लगा है, मगर वो उर्फी को ये बात अभी नहीं बताता। इधर कटसूरा अपने कमरे में बैठी पड़ रही थी, तभी वहां उसकी बहन कुकुरू आती है जो उसकी बुक उठा के देखने लगती है। वो कटसूरा से बोलती है कि उसे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता, जिस पर कटसूरा जो पहले ही कुकुरू के नॉक ना करके आने पे गुस्सा थी उससे कहती है कि ये एक रोमांस बुक है और तुम्हें ये बुक बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये बात सुन के कुकुरू अपनी बहन से मक्कूटो को किस करने के बारे में पूछती है, जिस पर कटसूरा उसे डांटती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन के कुकुरू, जिसको पहले शक था, वो पक्के यकीन में बदल जाता है कि कटसूरा और मक्कूटो के दरमियान किस हो चुकी है। इसके बाद हम मक्कूटो को देखते हैं जो स्कूल की छत पे उर्फी से बातें कर रहा था। वो उर्फी को बताता है कि उसके ख्याल में गर्लफ्रेंड होना काफी अच्छी बात है और उसे लगा था कि वो काफी फन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके और कटसूरा के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये सुन के उर्फी मक्कूटो को समझाती है कि अभी तो बहुत कुछ होना है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो। मगर ये सुन के भी मक्कूटो की परेशानी खत्म नहीं होती और वह अब भी कटसूरा के लिए अपने दिल में कुछ महसूस नहीं कर पाता। ये देख के उर्फी वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है, जहां वह सभी बातें करने लगती हैं। उनमें से एक अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी और फिर वह हिकारी को जल्द से जल्द टाइसुके को बॉयफ्रेंड बनाने की टिप देती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो कोई और उसे ले जाएगा। ये सब बातें करते हुए उर्फी का ध्यान स्कूल की छत पे था। उसे ऐसे स्कूल की छत पे देखते हुए सेट्सुना भी देख लेती है। सेट्सुना के पूछने पे उर्फी उसे बताती है कि वह बस वैसे ही स्कूल की छत को देख रही है। इधर छत पर मक्कूटो और कटसूरा एक बार फिर से एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन इस बार मक्कूटो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये देख के कटसूरा मक्कूटो से दूर हो जाती है, जिस पर मक्कूटो कटसूरा से पूछता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रही हो, जिस पे कटसूरा मक्कूटो से कहती है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, मगर मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कह के वो वहां से चली जाती है। ये देख के मक्कूटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह पहले ही कटसूरा से काफी बोर हो चुका था और अब जब वो उसे अपने पास नहीं आने दे रही थी तो ये चीज मक्कूटो को और ज्यादा दुखी कर रही थी। इसके बाद रात को कटसूरा उर्फी को कॉल करती है और उसे सबके बारे में बताती है, जिस पर उर्फी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वह कल मक्कूटो से बात करेगी, क्योंकि उसे कटसूरा की फीलिंगलेस का ख्याल रखना चाहिए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। लेकिन उर्फी का ख्याल था कि हर लड़की ऐसे ही फील करती है जैसे कटसूरा फील कर रही है, तो इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर कटसूरा ने जो कुछ भी मक्कूटो के साथ किया था वो सब सोच के उसे अब काफी शर्मिंदगी हो रही थी और इसी तरह वो दोनों काफी सारी बातें करती हैं, जिससे उर्फी को कटसूरा की फैंटेसीज के बारे में भी पता चलता है कि वो किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहती है। कॉल बंद करने के बाद जब कटसूरा बाहर सोफे पे आके बैठती है तो उसे टेबल पे अपने सामने 2 टिकट्स दिखाई देते हैं। उसकी मोम उसे बताती है कि ये दोनों टिकट्स उसके फादर को कंपनी की तरफ से वाटर पार्क जाने के लिए मिली थी, लेकिन वो नहीं जा पाए। ये सुन के कटसूरा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो ये टिकट्स रख सकती है, जिस पर भी उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ तुम ये टिकट्स रख सकती हो। दरअसल कटसूरा का ख्याल था कि वो मक्कूटो के साथ वाटर पार्क जाएगी। अगली सुबह जब कटसूरा मक्कूटो से बात करने की कोशिश करती है तो उसे फील होता है कि मक्कूटो कुछ उदास है, वो उससे सही से बात नहीं कर रहा। तब वो उसे उन टिकट्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी ब्रेक लगने की वजह से एक बार फिर से मक्कूटो कटसूरा को टच करता है और इससे उन दोनों को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो बात नहीं कर पाते। लेकिन उन दोनों पे तब कोई और भी नजर रखे हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि हिकारी थी। स्कूल आने के बाद हिकारी फौरन उर्फी को इस सब के बारे में बताती है। वो कहती है कि उन दोनों को देख के लग रहा था कि वो दोनों खुश नहीं है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे कि वो दोनों खुश नहीं है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, इसलिए तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के उर्फी फौरन मक्कूटो से मिलती है और उससे सबके बारे में पूछने लगती है। तो मक्कूटो उसे बताता है कि उसने कटसूरा का हाथ पकड़ के उसे किस किया था और इसके बाद सभी कुछ खुद ही होने लगा। अब ये सुनकर उर्फी कहती है कि तुम्हें ये सभी कुछ स्कूल में नहीं करना चाहिए। वो मक्कूटो को कटसूरा के घर जाने को बोलती है, लेकिन फिर कुकुरू का सोच के वो दोनों इस बात को रहने देते हैं। इसके बाद उर्फी मक्कूटो को उसके घर का सजेस्ट करती है, लेकिन मक्कूटो के ख्याल में वो भी सेफ नहीं था, जिस पर उर्फी मक्कूटो से कहती है कि अगर ऐसा है तो इस सब का ये मतलब तो नहीं कि तुम सभी कुछ स्कूल की छत पे करो। ये सुन के मक्कूटो काफी हैरान होता है कि आखिर उर्फी को ये कैसे पता चल गया। उर्फी मक्कूटो से कहती है कि उसे ये सभी कुछ वो एक स्पेशल ट्रेनिंग में बताएगी। अब स्पेशल ट्रेनिंग का नाम सुनकर मक्कूटो सारा टाइम उसी के बारे में सोचता रहता है। क्लास में भी वो उर्फी से उस स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर उर्फी उसे बताती है कि उस स्पेशल ट्रेनिंग में तो लड़कियों की फीलिंगलेस के बाद में बताऊंगी। वो मक्कूटो को लेकर एक पार्क में जाती है, जहां पे वो दोनों एक शांत जगह पे बैठते हैं। उर्फी मक्कूटो को बताती है कि उसने कटसूरा से पूछा था कि वो किस सिचुएशन में किस करना चाहेगी, जिसके जवाब में कटसूरा ने काफी अजीब सिचुएशन बताई थी कि शायद वो यूरोप में किसी घोड़े पर बैठ के या फिर जंग के दौरान जब मक्कूटो बहुत सारे
लोगों को मारकर वापस आएगा तो किस करेगी, या फिर पहाड़ों पर कुदरती खूबसूरती की मौजूदगी में किस करेगी। ये सब सोच के उर्फी सजेस्ट करती है कि यहाँ का शांत माहौल कम से कम कटसूरा के लिए अच्छा होगा और वो आसानी से किस कर सकेगी। इसलिए अगर तुम उसे किस करना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस के तौर पे पहले मुझे किस करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते उन्हें पार्क में खेलते बच्चे देख लेते हैं, जिस पर वो दोनों एक कैफे में आते हैं। लेकिन वहां भी कैमरे लगे हुए थे, इसलिए वो दोनों सोचते हैं कि वो किस जगह पे अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उन्हें अपने स्कूल की छत का ख्याल आता है। इसके बाद वो दोनों वहां चले जाते हैं। वहां पर कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं। तब मक्कूटो उर्फी से पूछता है कि वो अगली बार इस ट्रेनिंग को कब कंटिन्यू कर पाएंगे, जिस पर उर्फी से मना करते हुए कहती है कि अगली बार तुम ये सभी कुछ कटसूरा के साथ करोगे, मेरे साथ नहीं। और ये कह के उर्फ वहां से चली जाती है। उर्फी ने ये सभी कुछ मक्कूटो को कह तो दिया था, लेकिन वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा उदास थी। इधर मक्कूटो को कटसूरा मिलती है जो उसे सुबह से मैसेज कर रही थी, लेकिन मक्कूटो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब मक्कूटो को अपने सामने देख के कटसूरा फौरन उससे माफी मांगती है, जिस पर कटसूरा भी कल के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कटसूरा उसे दोनों टिकट्स के बारे में बताती है और संडे को वाटर पार्क चलने को बोलती है, जिस पर मक्कूटो ना चाहते हुए भी कर देता है। और ये सभी कुछ पास खड़ी उर्फी भी देख रही थी। अब सीन डायरेक्ट संडे पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वाटर पार्क में ना सिर्फ कटसूरा और मक्कूटो मौजूद हैं, बल्कि उनकी क्लास के बाकी सभी बच्चे भी वहां जाते हैं। अपने सामने के मंजर देख के ही मक्कूटो को काफी अजीब महसूस हो रहा था। साथ ही वह अपने उन दोनों किसेस को भी सोच रहा था जो उसने कटसूरा और उर्फी को की थी। तब उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर वो इतना चुप क्यों है। इधर गर्ल्स चेंजिंग रूम में सभी लड़कियां अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रही थी। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा मक्कूटो उसी वाटर पार्क की टिकट को देख रहा था जब उर्फी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये टिकट हिकारी ने दिया है, जिस पर मक्कूटो बताता है कि ये टिकट उसे कटसूरा ने दिया है। लेकिन तभी वहां हिकारी आती है और एक टिकट दिखाते हुए मक्कूटो से फेवर मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम ये टिकट मेरी तरफ से टाइसुके तो दे सकते हो, यानी वो मक्कूटो को उसे इनवाइट करने को बोल रही थी। ये सब देख के मक्कूटो उर्फी से पूछता है कि आखिर हिकारी ऐसा क्यों चाहती है, जिसके जवाब में उर्फी उससे कहती है कि मक्कूटो तुम वाकई में एक इडियट हो। अब सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां पे मक्कूटो टाइसुके के साथ बैठा बाकी सभी लड़कियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो सामने आती है तो इससे मक्कूटो को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइसुके उन्हें देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी स्कूल स्विमिंग सूट में नहीं थी। जिस पर मक्कूटो उससे बोलता है कि आज के दिन कोई भी लड़की स्कूल स्विमिंग सूट में नहीं होगी, क्योंकि हम सभी स्कूल की तरफ से यहाँ नहीं आए। इसके बाद मक्कूटो कटसूरा के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके ख्याल में कटसूरा सिर्फ खुद को और उसे वहां देखना चाहती थी, मगर वहां बाकी सभी भी आ गए थे। जिसके जवाब में कटसूरा मक्कूटो से वो बोलती है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी हुई कि उर्फी भी अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे आई है। अब मक्कूटो और कटसूरा को इस तरह बातें करते हुए देख के टाइसुके को खुजली होने लगती है, जिसका जवाब में मक्कूटो उससे कहता है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैंने कटसूरा से वादा किया था कि मैं उसे स्विमिंग सिखाऊंगा। ये देख के उर्फी हिकारी के पास जाती है और उसे बोलती है कि यही अच्छा मौका है, तुम इस मौके का फायदा उठा सकती हो। ये सुन के हिकारी टाइसुके के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगे, जिसका जवाब टाइसुके बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। इसके बाद वो सभी स्विमिंग करने लगते हैं। मक्कूटो भी कटसूरा को स्विमिंग सिखा रहा था, लेकिन तभी कटसूरा का पांव फिसलता है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो काफी देर के लिए इसी तरह खड़े रहते हैं और उन्हें उर्फी भी देख के सैड होती है। इसके बाद मक्कूटो पूल के ऊपर बने ब्रिज पे अकेले खड़ा था। तब उसके पास उर्फी आती है जो उसे कटसूरा के बारे में पूछती है। तब मक्कूटो उसे बताता है कि वह मुझे अपना वेट करने का कह के गई है। उर्फी उससे कहती है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है। मक्कूटो उससे पूछता है कि क्या तो तुमने मुझे कटसूरा के साथ देख लिया, तो उसके जवाब में उर्फी उसे बताती है कि ना सिर्फ उसने बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुम दोनों को देखा। अब मक्कूटो बातों ही बातों में उर्फी को ऐसे फील करवाता है जैसे वो उसे अच्छी लगती है। तो उर्फी उसे याद करवाती है कि तुम कटसूरा को डेट कर रहे हो। वो ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कटसूरा भी वहां आ जाती है और उसके बाद वो सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान मक्कूटो के फेस पे कुछ लग जाता है, जिसे कटसूरा साफ करती है। ये सब देख के उन सभी को लगता है कि मक्कूटो और कटसूरा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मक्कूटो कुछ बोल पाता, कटसूरा उन सबको बता देती है कि वह वाकई में डेट कर रहे हैं। ये सुन के किसी और को बुरा लगे या ना लगे, टाइसुके को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे कटसूरा काफी क्यूट लगती थी। इसके बाद वो सभी वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर मक्कूटो और टाइसुके के सभी लड़कियों का वेट कर रहे थे, लेकिन बाहर सबसे पहले कटसूरा आती है और पूछने पे बताती है कि बाकी सभी लड़कियां अपने बालों को ड्राई कर रही हैं। तब वो मक्कूटो से बोलती है कि इस संडे को तुम कुकुरू से मिलने आ सकते हो, क्योंकि वो भी तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन मक्कूटो मना कर देता है, जिस पर कटसूरा उदास हो जाती है। दरअसल मक्कूटो का कटसूरा में कम होता इंटरेस्ट इस सब की वजह था। अब तभी वहां बाकी सभी लड़कियां भी आ जाती हैं और कटसूरा को इस तरह उदास देख कि उर्फी बोलती है कि वो मक्कूटो को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा रही है। उर्फी मक्कूटो को समझाती है कि तुम्हें कटसूरा के साथ ये सभी कुछ नहीं करना चाहिए। तब बातों ही बातों में मक्कूटो उर्फी को बता देता है कि वह कटसूरा से ज्यादा उसे पसंद करने लगा है, जिस पर उर्फी उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए मक्कूटो को वहां से चलने को बोलती है। अब हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन मक्कूटो उर्फी के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो कटसूरा को भी डिच कर देता है। कटसूरा अपनी ट्रेन पे बैठ के जा चुकी थी और मक्कूटो अब अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस सब के दौरान वो बार बार उर्फी की कही हुई बातों को ही सोच रहा था।
मक्कूटो उसकी बातों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि अगली ट्रेन कब आई और कब चली भी गई। तब वो उर्फी को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूं, जिसके जवाब में उर्फी उसे लिखती है कि तुम्हें कटसूराको को कॉल करके सॉरी करनी चाहिए। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद मक्कूटो भागने लगता है और साथ में वो उर्फी को एक मैसेज भी लिखता है कि मैं अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। इधर उर्फी अपना मोबाइल बंद कर देती है और उदास हो जाती है। अब मक्कूटो जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां उर्फी भी खड़ी है। उर्फी उसे इडियट बोलती है, लेकिन मक्कूटो उसे कोई जवाब दिए बगैर ही हक कर लेता है और उससे अपनी फीलिंगलेस करता है, जिसके जवाब में उर्फी उससे कहती है कि तुम कटसूरा को डेट कर रहे हो और अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुमने पहले उसके बजाय मुझे चूज क्यों नहीं किया। मुझे जब से पता चला कि तुम कटसूरा को पसंद करते हो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जिसके जवाब में मक्कूटो उर्फी से बोलता है कि उसे कटसूरा की कोई परवाह नहीं, अब वो सच में उसे पसंद करने लगा है। अब ये सुन के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद उर्फी और मक्कूटो सुबह स्कूल जाने के लिए एक साथ तैयार होते हैं, क्योंकि वो सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही थे। जबकि कटसूरा अब भी मक्कूटो को कॉल कर रही थी मगर उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। तब स्कूल जाते हुए अपने साथ एक बोतल भी रखती है जिसपे कुकुरू उसके पास आती है, तो कटसूरा उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें भी ये लेमिनेट बनाना सिखाऊंगा। उर्फी और मक्कूटो एक साथ जाने के लिए बस का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उर्फी ने मक्कूटो को ट्रेन पर जाने का बोलती है क्योंकि वह जानती थी कि कटसूरा उसका इंतजार कर रही होगी। इधर ट्रेन में कटसूरा मक्कूटो से बात करने की कोशिश करती है मगर मक्कूटो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। मक्कूटो का अपने साथ ऐसा बर्ताव देख के कटसूरा खामोश हो जाती है। इसके बाद जब वो सभी स्कूल पहुंचते हैं तो मक्कूटो उर्फी को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसपे उर्फी भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। उर्फी मक्कूटो से कहती है कि आज तुम काफी थके थके दिख रहे हो। इसके जवाब में मक्कूटो से कहता है कि आज मैंने 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाया है, इसलिए काफी थक गया हूं। अब ये जवाब सुन के उर्फी मक्कूटो को इडियट बोलती है। उन्हें बात करते हुए सेट सुना भी देख लेती है, इसलिए वो उर्फी से पूछती है कि क्या आज सुबह तुम मक्कूटो के साथ थी और क्या उसने कटसूरा से ब्रेकअप कर लिया है। जिसपे उर्फी उसे कहती है कि हाँ ऐसा ही समझो। और ये सुन के सेट सुना काफी खुश होती है। इससे हमें पता चलता है कि सेट सुना भी चाहती थी कि उर्फी और मक्कूटो मिल जाए। वो कटसूरा को देख के पहले भी अपसेट हो जाया करती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उर्फी उसकी बचपन की दोस्त थी। इसके बाद क्लासरूम में उर्फी मक्कूटो से कहती है